नमस्कार दोस्तों। हम सब लोगों में ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ बुरा होता है। और जैसे ही हम करियर में आगे बढ़ते रहते हैं, एक समय आ जाता है जब लगता है कि भी लाइफ स्टक हो चुकी है। अब लगता है कि लाइफ में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि खुद को री इन्वेंट करना। जी हाँ, खुद को री इन्वेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खुद का एक नया वर्जन ले आना, खुद में नयापन लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी विषय के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है, आज का विषय है इन्वेंटिंग द न्यू मी। यस, खुद का नया वर्जन कैसे ले आए। दोस्तों, मैंने बहुत बार देखा है कि जब लोग लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, एक लेवल पर जब वो सक्सेसफुल बन जाते हैं, एक लेवल पर जब वो आ जाते हैं, अच्छे पोजीशन पर आ जाते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो उनमें होती है वो उसको छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं और अलग तरीके से एरोगेंस ले आते हैं, अलग तरह के इंसान बन जाते हैं। यानी शुरुआत जिस समय पर उन्होंने की थी, जब उनमें जो चीज़ें अच्छी थी, वो सक्सेसफुल बनने के बाद उसको छोड़ देते हैं और फिर लोग उनको लाइक नहीं करते। मुझे एक एग्जांपल के तौर पे याद आ रहे हैं, मेरे एक कलीग थे जो अपने लेवल पर जब वो सेल्स करते थे, जब वो काउंसलिंग करते थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो सेल्स करते थे, बहुत अच्छा वो काम करते थे, कंपनी के प्रति बहुत ज़्यादा उनका कमिटमेंट भी था, अडाप्टेबल भी बहुत अच्छे थे। और इसी कमिटमेंट को देख, इसी उनके सेल्स की फिगर को देख, उनका कंपनी में प्रमोशन होता गया और आज वो एक बड़े लेवल पर कंपनी में है, एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छे डेजिग्नेशन पर वो काम करते हैं। लेकिन इस लेवल पर आने के बाद जो उनमें अच्छाइयाँ थी, जिस वजह से वो उस लेवल तक पहुंचे थे, वो चीज़ थी सेल्स, या फिर उनमें जो क्वालिटी थी सेल्स के रिगार्डिंग, वो आज कहीं दिखाई नहीं देती। वो सेल्स के प्रति उतना कमिटेड नहीं दिखाई देते। तो दोस्तों, जिस क्वालिटी की वजह से वो उस लेवल तक पहुंचे थे, अगर वो उसको ही भूल जाए तो हो सकता है ये लेवल के बाद वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, एक कंपनी के एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक कंपनी में एक टीम प्लेयर है, टीम लीडर है, जो अपनी टीम के साथ रैपो मेकिंग करके चलते रहते हैं और उनका इसी रैपो, इसी पीपल स्किल को देख उनका प्रमोशन हो जाता है और वो पूरे रीजन के, उस टेरिटरी के पूरे लीडर बन जाते हैं। जैसे वो टेरिटरी के लीडर बन जाते हैं, जो क्वालिटी उनमें अच्छी थी पीपल स्किल की, जो लोगों को समझ के लेके वो चलते थे, जैसे ही वो ग्लोबल टेरिटरी के लीडर बन जाते हैं, ये लेवल पर आने के बाद वो लोगों का नहीं सुनते। ये लेवल पर आने के बाद वो थोड़ा सा एरोगेंट हो जाते हैं। ये लेवल पर आने के बाद वो टीम के साथ जो उनका रैपो पहले होता था, वो यहाँ पर मिसिंग दिखाई देता है। तो हो सकता है लाइफ में वो इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी प्रकार से मेरे एक दोस्त है, उनमें सब कुछ अच्छा है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन अच्छा है, उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनमें एक फ्लॉ है उनके पर्सनैलिटी में। वो ऐसा है कि जब भी उनके साथ कोई मिलता है तो हमेशा वो जीतने का प्रयास करते हैं। यानी उनको एक हैबिट हो चुका है कि किसी भी कॉन्वर्सेशन में, जब भी कोई कम्युनिकेशन चल रहा होता है, हर बार उनको जीतना होता है। हर बार वो खुद का ही सही मानकर बैठते हैं और सामने वाले को दबा देते हैं। यानी मान लीजिए कहीं होटल में सारे दोस्त लोग अगर गए हैं तो सबसे पहले मेनू कार्ड लेंगे और उनको जो पसंद है वही वो मेन्यू में ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे। कोई अगर उनको सजेस्ट कर रहा है तो उस बात को वो दबा देंगे, वो बोलेंगे कि स्पाइसी नहीं खाना है, खुद को स्पाइसी नहीं खाना है, लेकिन दूसरों को भी वो खाने नहीं देंगे। इसका मतलब हमेशा वो जीतने का उनका एक थोड़ा सा स्वभाव जो बन गया है, वो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये बातें किसी भी टीम मेंबर में या किसी भी प्रोफेशनल में कुछ बातें खराब होती है, कुछ बातें अच्छी भी होती है। तो बहुत ज़रूरी बन जाता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो खराब चीज़ों को एलिमिनेट करना, उसको छोड़ देना, नई हैबिट्स को री इन्वेंट करना। और आज का विषय, जैसे मैंने कहा, री इन्वेंटिंग द न्यू मी है। दोस्तों, रिसेंटली मैंने परसों के दिन एक सेशन कंप्लीट किया एक अच्छे बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ, जहां पर बड़े बड़े लीडर्स का एक बैच मुझे दिया गया था। 2 दिन का सारा वो ट्रेनिंग था। अब जैसे ही वो मैं ट्रेनिंग के सेशन में पहुंचा, वहाँ पर लोगों का एटीट्यूड इस तरीके से था, इस तरीके से सब लोग सोच रहे थे कि हम लोग तो लीडरशिप के लेवल पर पहुंचे हैं, कंपनी में इतना बड़ा स्थान है हमारा, तो ये ट्रेनिंग लेने की हम लोगों को क्या ज़रूरत है, लीडरशिप की ट्रेनिंग लेने की हम लोगों को क्या ज़रूरत है। लेकिन आप अगर देखोगे तो कंपनी में उनका सिलेक्शन ही इसी वजह से हुआ था, क्योंकि वो लर्निंग में विश्वास रखते थे। वो लीडर ही बने हैं कि वो लर्निंग करते करते उस लेवल तक पहुंचे हैं। और वो सिलेक्टेड बैच जो थी लीडरशिप की, वो इसीलिए उनको लीडरशिप का ट्रेनिंग दिया जा रहा था, क्योंकि वो उस लायक थे, उसके काबिल थे वो ट्रेनिंग लेने के। लेकिन वो लेवल तक पहुंचने के बाद
जिस वजह से वो जिस वजह से वो लीडर बने हैं, वही चीज अगर वो भूल जाएंगे, मान लीजिए वो ट्रेनिंग सेशन में अगर इस मेंटालिटी से बैठेंगे कि मुझे सिखाने की क्या जरूरत है, मैं तो ऑलरेडी लीडर हूं, तो शायद फिर वो उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैंने उस दिन उनसे वही कहा कि आप सब लोग लीडर बने हैं, अच्छे लेवल पर है, अच्छे पोजीशन पर है, आपको पूरी तरीके से मैं बदलने के लिए नहीं आया हूं। आप अच्छे लेवल पर है, आप में डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिसकी वजह से आप लीडर बने हैं, लेकिन आप में कुछ छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जिसका प्लास्टिक सर्जरी करना बहुत जरूरी है। आप सब लोगों में ऐसा कुछ है छोटा छोटा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट वो कर सकता है। और इसी प्रकार से आज के वीडियो में भी आप सब लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे हैं दोस्तों, आप में कुछ ना कुछ अच्छा तो है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे और उसके लिए ये टूल मैंने आज लिया है व्हील ऑफ चेंज का। यस, व्हील ऑफ चेंज क्या बोलता है, देखिए ये अगले स्लाइड पर देखते हैं। देखिए यहां पर मैं अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर व्हील ऑफ चेंज सबसे पहले समझ लीजिए क्या है। देखिए इसमें दो तरह के बेसिकली एक्सिस है। एक है जो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, मैं ब्लैक कलर का पेन ले लेता हूं ताकि आपको सही तरीके से हाईलाइट हो। देखिए ये माइनस से लेके प्लस की तरफ जाने वाला एक ये एक्सिस है, राइट, आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो एक्सिस है ये चेंज और कीप में है। मतलब क्या है, आप में कुछ बुरी चीजें हैं, आप में कुछ अच्छी चीजें हैं, आप में कुछ बुरी चीजें हैं, आप में कुछ अच्छी भी चीजें हैं। उसी प्रकार से कुछ बुरी चीजें आपको चेंज करनी है, कुछ बुरी चीजें आपको चेंज करनी है, जो बुरा है उसको निकाल देना है, लेकिन साथ साथ आपको अच्छी चीजें हैं उसको प्रिजर्व भी करना है, उसको रखना भी है। और यही मॉडल है व्हील ऑफ चेंज का। यानी आप कंप्लीटली आपको बदलना नहीं है। नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए हमें लगता है कि पूरी तरीके से हम लोग गलत हैं, पूरी तरीके से खुद को री इन्वेंट करना है। री इन्वेंटिंग मतलब पूरा बदलना नहीं है। कुछ चीजें आप में अच्छी है उसको रखेंगे, कुछ चीजें आप में बुरी है उसको एलिमिनेट करेंगे और नया कुछ क्रिएट करेंगे। इसी का मतलब होता है व्हील ऑफ चेंज। जैसे मैंने आपको बताया ये दो सेक्शंस में बेसिकली काम करता है। वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला तो आपके पर्सनैलिटी में आप यहां तक पहुंचे हो, डेफिनेटली आप अच्छे हैं इसलिए, लेकिन इसके बाद आपको कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा। आई रिपीट, आपको आज से कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा आपके पर्सनैलिटी में टू मेक यू पावरफुल, और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। 3 एग्जांपल से समझते हैं। मुरलीधरन, शक्लेन मुश्ताक और हरभजन सिंह, या रविचंद्रन अश्विन का भी इस केस में आप एग्जांपल ले सकते हो। देखिए करियर के एक लेवल पर आने के बाद हरभजन सिंह, मुरलीधरन एक लेवल पर, देखिए जब उन्होंने करियर की शुरुआत की, ऑफ स्पिनर सारे बॉलर थे। ऑफ स्पिनर सबसे पहले पढ़ने में दिक्कत आ रही थी लोगों को, लेकिन एक बार उनके वीडियो रिलीज हो गए, हरभजन सिंह कैसे बॉलिंग डालते हैं, मुरलीधरन कैसे बॉलिंग डालते हैं, तो बैट्समैन में एक लेवल पे आने के बाद पढ़ लिया कि अभी हरभजन सिंह ऐसा ही बॉलिंग डालता है, मुरलीधरन ऐसा ही बॉलिंग डालता है, तो अभी बैट्समैन उनको मारने लगे, अब उनकी पिटाई होने लगी। एक लेवल पर जब शुरुआत हुआ तो बहुत जबरदस्त शुरुआत हुआ, विकेट्स मिलने लगे, लेकिन एक लेवल पर आने के बाद अभी पिटाई होने लगी, क्योंकि बैट्समैन को पता था बॉल का टप्पा गिरने के बाद इधर ही आने वाला है, तो अच्छी तरीके से पिटाई होने लगी। अब ये समय था मुरलीधरन, हरभजन सिंह या फिर रविचंद्रन अश्विन या शक्लेन मुश्ताक, इस केस में इनको कुछ री इन्वेंट करना था खुद में। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, अभी कुछ नया लाना पड़ेगा, मेरे बॉलिंग में कुछ ऐसा मिश्रण करना पड़ेगा कि बैट्समैन मेरा बॉल पढ़ ही ना पाए। और हरभजन हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने एक बॉल नया री इन्वेंट कर दिया दूसरा नाम से, बहुत फेमस हुआ था उनका दूसरा बॉल, यानी टप्पा पड़ते ही जो ऑफ स्पिन होके बॉल अंदर आ रहा था, इस बार दूसरा बॉल डालते ही कभी बाहर जा रहा है, कभी अंदर आ रहा है, कभी सीधा आ रहा है, बैट्समैन कंफ्यूज होने लगे और उसके बाद री इन्वेंट खुद को किया, क्रिएट किया, उसके बाद उनका करियर नेक्स्ट लेवल पर जाने लगा। इवन इफ यू सी रविचंद्रन अश्विन, इतने उन्होंने बॉल निकाले, एक्शन वही है, बैट्समैन पढ़ ही नहीं पाता है कौन सा बॉल है, ऑफ स्पिन है, कैरम बॉल है, स्ट्रेट बॉल है, या कौन सा लेग स्पिन डाल रहे हैं, या कोई गुगली है, ये समझ ही नहीं पाते बैट्समैन, और बैट्समैन फंस जाते हैं। दोस्तों आपके करियर में, जैसे इनके करियर में एक लेवल पर आने के बाद पिटाई हो रही है, उसी प्रकार से आपके भी करियर में आप इस लेवल पर अगर पहुंचे हो कि ऐसे ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, पिटाई हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अब दोस्तों फिर समय आ गया है कुछ क्रिएट करने का। देखिए कुछ क्रिएट करना होगा आपको, नया कुछ आपके पर्सनैलिटी में लाना होगा, एक नई हैबिट आपको लानी पड़ेगी जिससे आप खुद को क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको वजन कम करना है, आपका गोल है मान लीजिए वजन कम करना है, अब वेट अगर आपको कम करना है तो कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसी कोई हैबिट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे आपका वजन कम हो सकता है। मान लीजिए आप पहले बहुत फैटी फूड खाते थे, जंक फूड खाते थे, अभी आपको कुछ क्रिएट करना है, एक हैबिट के तौर पर आपको शुगर छोड़नी है, व्हाटएवर, कुछ एक ऐसी छोटी सी हैबिट आपको क्रिएट करनी है।
उसी तरीके से एज अ लीडर आप एक लेवल तक पहुंचे हो, अभी आपको कुछ क्रिएट करना होगा। कुछ भी हो सकता है, कोई हैबिट हो सकती है बुक पढ़ने की, कोई कोर्स आपको परचेस करना होगा, वो करना होगा, कुछ क्रिएट करना होगा। इसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। अभी क्रिएट तो करना है दोस्तों। विराट कोहली का भी आप एग्जांपल ले लीजिए। विराट कोहली जब पहले क्रिकेट में आए नॉर्मल बैट्समैन की तरह थे, फिटनेस लेवल भी ठीक ठाक सा था, लेकिन करियर के एक लेवल पर आने के बाद उनको साइंस पता चल गई कि क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर बड़ा प्लेयर बनना है, सचिन के लेवल का प्लेयर अगर बनना है, तो बैटिंग टेक्निक्स पर काम तो करना ही है, लेकिन कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जो बाकी सारे बैट्समैन के पास नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चालू कर दिया। और आप सब जानते हैं विराट कोहली ने जब भी फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया, अलग लेवल के प्लेयर बन गए। और विराट कोहली के तो रिकॉर्ड्स हम सब लोगों के सामने है ही। एक लेवल पे विराट कोहली पहुंचे जब उनको पता चला कि बैटिंग टेक्निक से कुछ नहीं होना है, कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या क्रिएट किया, उन्होंने एक हैबिट के तौर पर फिटनेस पे अपना ध्यान देना चालू कर दिया, और ये छोटा सा हैबिट उनको नेक्स्ट लेवल पर लेके गया दोस्तों। तो क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अभी दूसरा, मैंने आपको कहा कि कुछ क्रिएट करना है, लेकिन कुछ आप में अच्छा भी है, उसको प्रिजर्व करना है। आई रिपीट, आपको कुछ क्रिएट तो करना है। मान लीजिए हरभजन का एग्जांपल, दूसरा बॉल उन्होंने क्रिएट किया। इसका मतलब ये नहीं कि सारे बॉल दूसरा ही डाल रहे थे। उन्होंने कभी ऑफ स्पिन डाला, कभी दूसरा भी डाला। आप रविचंद्रन अश्विन की भी बॉलिंग देख लीजिए, कभी कैरम बॉल आता है, कभी ऑफ स्पिन आता है। तो पुरानी अच्छी चीजें रखनी है, उसके साथ साथ आपको नया कुछ क्रिएट करना है, यानी पुरानी चीजें आपको प्रिजर्व करनी है। ऐसा माना जाता है कि ग्लेन मैग्रा ने अपने करियर में बॉलिंग एक्शंस में काफी सारे बदल किए, रनअप में चेंजेस किए, अपने स्पीड में चेंजेस किए, लेकिन उनमें एक खासियत थी, उनका जो बॉल का जो टप्पा था वो ऐसी जगह पर पड़ता था कि वो उनकी स्ट्रेंथ थी, उनको पता चल गया था। तो बाकी सारी चीजें उन्होंने चेंज कर दी, खुद के बॉलिंग एक्शन चेंज कर दिए, स्पीड चेंज कर दी, लेकिन एक चीज उन्होंने हमेशा प्रिजर्व रखी, और वो थी बॉल का टप्पा। उसी प्रकार से मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक प्रोफेशनल जो सेल्स में काफी अच्छा है, और सेल्स में अच्छा है इसलिए उसका प्रमोशन हुआ है, टेरिटरी लेवल पर अभी वो बॉस है, तो वो उस लेवल पर पहुंचा है क्योंकि सेल्स उसका अच्छा था। अगर उसने वो सेल्स ही करना छोड़ दिया तो फिर वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार से वो प्रोफेशनल ने उसका क्वालिटी प्रिजर्व रखना है। अगर कोई ट्रस्टवर्दी है इसलिए उसका प्रमोशन होता है, वो अगर ट्रस्टवर्दी ही अपना क्वालिटी छोड़ दे तो शायद लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार से बिल गेट्स का भी मैंने बहुत सुना है। बिल गेट्स बने हैं, इतने लेवल पर बड़े ग्रेट लीडर बने हैं, वो बताते हैं बुक्स पढ़ के वो बने हैं। एक साल में 52 से ज़्यादा बुक्स वो ख़त्म करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि वो बिल गेट्स बने, पावरफुल बने, शक्तिशाली बने, इतना पैसा कमा दिया तो बुक्स पढ़ना छोड़ दिया? क्या नहीं, उन्होंने नई नई चीज़ें तो क्रिएट की दोस्तों, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा उन्होंने प्रिजर्व रखी वो थी बुक्स पढ़ने की आदत। बुक्स पढ़ने की वजह से वो बिल गेट्स बने, आज भी वो उतने ही बुक्स पढ़ते हैं। तो अभी मेरा आपसे सवाल है, आप कुछ क्रिएट करने जाओगे, खुद में बहुत सारे चेंजेस आपको नहीं करने हैं, रीइन्वेंट आपको करना है, मतलब आपको पुराना जो अच्छा है आप में वो रखना है। अगर आपका प्रमोशन हुआ है, सबसे पहले सवाल पूछो, क्या मुझ में अच्छा है जिसकी वजह से मेरा प्रमोशन हुआ है? मान लीजिए आप लॉयल है, तो लॉयल्टी कभी नहीं छोड़ना है आपने, क्योंकि लॉयल्टी की वजह से आपका प्रमोशन हुआ है। अगर आपका सेल्स की वजह से प्रमोशन हुआ है तो सेल्स आपको कभी नहीं छोड़ना है, उल्टा आप में कुछ ना कुछ नया नया क्रिएट करते रहना है। उसी प्रकार से तीसरा हमारा है, कुछ एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। अगर वेट कम करना है, कुछ क्रिएट करना पड़ेगा हैबिट, कि हाँ यार मुझे शुगर नहीं खानी है, या मुझे एक्सरसाइज करना है। मैंने कुछ क्रिएट कर दी, मेरी हैबिट एक्सरसाइज की। उसके साथ साथ मैंने प्रिजर्व भी किया। मुझे पता है कि कुछ फैटी चीज़ें लाइक पिज्ज़ा मैं कभी नहीं खाता था, वो मुझ में अच्छा था, उसको भी प्रिजर्व रखा। उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें मुझे एलिमिनेट भी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा था कि शुगर आपको एलिमिनेट करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक्सरसाइज भी चालू कर दी और आप शुगर भी खा रहे हो तो वेट नहीं आपका गेन होने वाला है। तो आपको आप में से कुछ बुरी चीज़ें हैं उसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने वो मेरे दोस्त का एग्जांपल दिया था जो हमेशा विन विन सिचुएशन में रहते हैं, हमेशा उनको जीतना ही होता है। तो वैसे सिचुएशन में अगर वो उनका स्वभाव नहीं छोड़ेंगे तो फिर तो अगर स्वभाव नहीं छोड़ेंगे मतलब वो एलिमिनेट नहीं करेंगे उनकी गलत चीज़ें, तो वो शायद लोग उनको ज़्यादा लाइक नहीं करेंगे, ज़्यादा वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। और चौथा है, यू नीड टू एक्सेप्ट कि हाँ यार कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। यस, जब आप कुछ करने जाओगे, कुछ क्रिएट करने जाओगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि यार ये ऐसी दुनिया चलती है, कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना होगा। आप अगर 110 kg के हैं और वेट कम करने का आपने सोचा है 60 किलो का, आप बोलते हो 1 महीने में ही मैं करूँगा,
इज इट रियलिटी? ये रियलिटी में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले आपको 1 से 10 से 100 पे आना पड़ेगा, 100 से 90 पे आना पड़ेगा, 80 पे आना पड़ेगा, तभी जाके आप 60 किलो के बन पाओगे। तो ये रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से मंथली कलेक्शन अगर आप 5 लाख करते हो और आपकी एम्बिशन से 50 लाख करना हो सकता है दोस्तों, लेकिन 5 से पहले 6 पे जाओ, 6 से पहले 8 पे जाओ, 8 से 10 पे, 12 पे, 16 पे करते करते ही वो होने वाला है। एक रात में चुटकी में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो व्हील ऑफ चेंज क्या बोलता है? सबसे पहले आप जो है वो अच्छे हैं, खुद मानिए कि कुछ अच्छा है आप में, इसीलिए आप इस मुकाम पर हैं। अभी इस लेवल से आपको नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ क्रिएट कीजिए आप में, कुछ नयापन लाइए, कुछ नई हैबिट्स लेके आइए। उसके साथ साथ फिर कुछ प्रिजर्व भी कीजिए, कुछ रखिए भी जो अच्छा है, जो बुरा है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, नंबर 3 स्टेप है। और फाइनली आपको एक्सेप्ट करके चलना है कि हाँ यार ये ऐसे ही चलता है। ओके, सो एक्सेप्टिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, रियलिटी को सबमिट नहीं होंगे, तो रीइन्वेंटिंग आप खुद का नहीं कर सकते। खुद को रीइन्वेंट कीजिए आज से, एक व्हील ऑफ चेंज लगा दीजिए, जो अच्छा है प्रिजर्व कीजिए, गलत है एलिमिनेट कीजिए, कुछ क्रिएट कीजिए आप में नयापन, और फाइनली एक्सेप्ट भी कीजिए। ये व्हील ऑफ चेंज लगा के देखिए, 1% पे आप री इन्वेंट हो सकते हैं। तो प्रयास कीजिए, चालू कर दीजिए तैयारी, क्योंकि री इन्वेंशन से ही आप नेक्स्ट लेवल पर जा पाओगे। रीइन्वेंशन से ही आप नेक्स्ट लेवल पर जा पाओगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। चैनल के सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, जितनी ज़्यादा मेहनत में ले रहा हूँ उतने सब्सक्रिप्शन आप मुझे नहीं दे रहे हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो इस तरह की का कंटेंट पसंद करते हैं, यूनिक वाला कंटेंट, और जो कॉर्पोरेट्स में वर्क प्लेसेस पर काम आता है, उसी के ऊपर बातचीत करता हूँ। कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट हो तो बताइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।